तमाम लोगों को दोस्तों, आज 30 जनवरी है और 30 जनवरी क्यों हमारे जीवन में खास है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे कुछ न्यूज के माध्यम से। साथ साथ जो मैं रवि रंजन सिंह, प्रदेश सचिव कांग्रेस, उसके संबंध में मैं जो देशवासियों को ये बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि 30 जनवरी हमारे जीवन में खास क्यों है, संज्ञान में आने क्योंकि के बाद हेमंत सरकार हम सभी जानते हैं कि देश की आजादी की लड़ाई हमारे वीर सपूतों ने अपने प्राण की बलिदान दे करके, अपनी शहादत दे करके मनाई थी, और जिसमें महात्मा गांधी का अग्रणी भूमिका थी। वही महात्मा गांधी जिनके बारे में अंग्रेज कहते थे कि एक लंगोट वाले व्यक्ति पूरा विश्व पर राज कर रहा है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि महात्मा गांधी को अपमानित भी किया गया है। कुछ वाकया ऐसा भी बतलाया जाता है कि सबसे पहले जब ब्रिटेन से महात्मा गांधी जी वकालत करके और साउथ अफ्रीका पहुंचे थे, वहां पर रंग भेद था, गोरे और कालों की लड़ाई चलती थी। और जब गांधी जी एक ट्रेन में यात्रा कर रहे थे तो उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया था, और जब भारत आए थे और भारत में यहाँ की जनता की दुर्दशा जब देखे थे तो वह अपनी वकालत छोड़ आजादी की स्वतंत्रता संग्राम में वह कूद पड़े थे, और एक धोती पर वह सिमट करके रह गए थे। जबकि आज के राजनेता, आज के जो बड़े बड़े नेता जो अपने को जनता के सबसे बड़ा हितैषी मानते हैं, गरीबों का बेटा बोलते हैं, मां को बर्तन मांजने के नाम पर भी उसे चुनाव में भुनाने का कार्य करते हैं, वही लोगों का जो पार्टी के या जो उनके संस्थापक हैं, उन्हीं लोगों के इशारे पर गांधी की हत्या कर दी गई थी। वह दिन था 30 जनवरी 1948। दोस्तों, याद रखने की चीज है कि हम आजाद कब हुए थे? 15 अगस्त 1947 को, और 30 जनवरी यानी कि आजादी के 6 महीने बाद ही गांधी की हत्या कर दी गई। वही गांधी जो एक लाठी के सहारे चलते थे, उन पर कितनी भी फवतियां भी आज के ये आरएसएस और भाजपा के लोग कसते हैं, क्योंकि एक 78 साल का व्यक्ति जब राम के नाम को भजने में अपने को व्यस्त कर लिया था और बिरला मंदिर में भजन करने के लिए जा रहा था, उसी समय नाथू राम नाम का एक सबसे बड़ा और सबसे पहला आतंकवादी जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ था, और आज वही विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का एक अनुसंगायिक इकाई बन चुका है, और भाजपा का तो उस समय नामो निशान भी नहीं था। उस समय भाजपा जनसंघ के नाम से जानी जाती थी, और आज हिंदू का चोला पहन करके हिंदुओं पर जी जंग से अत्याचार किया जा रहा है, जिसका उदाहरण आप देख रहे होंगे कुंभ का मेला। कुंभ के मेला में हमारे तमाम हिंदू भाइयों के साथ में, उन गरीब गुरबे हिंदू भाइयों के साथ कैसा तांडव हुआ है, किस ढंग से उनकी मौतें हुई है। जबकि यही सरकार है जो आज बड़ी बड़ी दावे किए थे कि लोग 10 करोड़ आएंगे तो हम 20 करोड़ की व्यवस्था करें, लेकिन वह 20 करोड़ किन के लिए व्यवस्था है थी, जो आज हर टीवी चैनलों पर भी, हर सोशल मीडिया पर भी दिखाई दे रहा है कि वह तमाम लोग वीआईपीओ की व्यवस्था कर रहे हैं, पूंजीपतियों की व्यवस्था के लिए किए गए हैं। आप देख भी रहे होंगे कि आज हिंदू हृदय सम्राट, जो फर्जी हिंदू हृदय सम्राट बन रहे हैं, जोगी जी, आदित्यनाथ जोगी,
जो अपने को कहते हैं कि गोरखनाथ का हम चेला हैं, लेकिन वही गोरखनाथ जी कभी मूर्ति पूजा नहीं करते थे, वे आडंबर नहीं करते थे, और उनकी चेला बतला करके हिंदुओं पर राज करने वाले आदित्यनाथ जोगी जाकर कुंभ मेला में अपना कैबिनेट लगाते हैं, और वहां पर जो व्यवस्थाएं दिखाई गई, वह व्यवस्थाएं की आज पोल खुल करके रह गई है कि वह सारी व्यवस्थाएं सिर्फ वीआईपीओ की थी। आज भाजपा के कैबिनेट मंत्री से लेकर के उनके जितने भी तमाम सत्ता के दलाल हैं या मंत्री हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई, लेकिन हमारे उन अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के लिए क्या किया गया? एक थोड़ी सी आहट और थोड़ी सी झटके लगता है, बैरिटेक टूट जाता है और लोग भगदड़ में, जो सरकारी आंकड़े दिखाए जाते हैं कि 30 लोग मर गए और 90 लोग घायल हैं, जबकि ये आंकड़े भी छिपाई गई है और आंकड़े झूठ परोसी जा रही है आपके सामने, जबकि इससे ज्यादा लोग हताहत है। लेकिन इनकी कथनी और करनी तो यही रही है, हमेशा झूठ बोल करके देश पर राज करने का ये लोग प्रयास किए है और जनता भी इनके बहकावे में आ गई। तो आइए अब हम चलते हैं धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में। वहां पर आज गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और 76वां पुण्यतिथि। जिस तारीख को गोडसे ने गोली मारी थी, गांधी को एक देश के सच्चे सपूत की हत्या की गई थी, जिसे भाजपा खूब भर जाती है। उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं जिला अध्यक्ष संतोष सिंह जी से। तो बतलाइए संतोष जी, गांधी जी की विचारों की देखिए, आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग धनबाद जिला कांग्रेस कार्यालय में शहादत दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं और रामधुन के साथ एक संगोष्ठी भी हम लोगों ने किया। और आज के इस दुख के अवसर पर हम यही कहना चाहते हैं कि आज 76 वर्ष पूरे हो गए। 77वां वर्ष में उनके शहादत को शुरुआत आज के दिन हुई। तो जो संघी विचारधारा के लोगों ने जो महात्मा गांधी जी के सिद्धांत को, महात्मा गांधी जी एक व्यक्ति नहीं थे, एक विचारधारा थे, उनकी विचारधारा को समाप्त करने का जो प्रण भाजपा और संघीय विचारधारा के लोगों ने लिया था, आज इस उनके शहादत दिवस के अवसर पर हम तमाम कांग्रेस के लोग यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम लोग इस देश से बापू के सिद्धांतों को कभी मरने नहीं देंगे और देश तभी बचेगा जब बापू के सिद्धांतों पर हम लोग चलते हुए इस देश की रक्षा के लिए और देश की समृद्धि के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। ये हम लोग आज उनके स्कूल रामधुन और गोष्ठी के माध्यम से हम लोगों ने ये निर्णय लिया और आज कांग्रेस कार्यालय में हम लोग सब लोग एकत्रित होकर करके बापू को हम लोग सदा सुमन उस पर अर्जित कर करके हम लोगों ने करने काम किया। और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि देशवासियों को इस देश को बचाने के लिए बापू के सिद्धांतों और बापू के विचारधारा पर चलना चाहिए। जो कुंभ में इतनी बड़ी घटना हुई, इस पर आप कुछ कहना चाहिए? कहाँ पर कुंभ में इतनी बड़ी घटना? देखिए, निश्चित रूप से कुंभ की जो घटना है बहुत ही दुखदायी घटना है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो एक आडंबर बना रखा था कि बहुत सुख सुविधाएं हम दिए हुए हैं लोगों को, ये सब सारा घटना वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट में उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाने काम किया, आम जन के लिए कोई व्यवस्था नहीं करने काम किया। इतना बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश सरकार को दम कलंकित करने काम किया है और यूपी सरकार, योगी सरकार ने सिर्फ आडंबर रचने का काम किया कि हम महाकुंभ में बहुत तगड़ा व्यवस्था कर दिए, बहुत कानून व्यवस्था का स्थिति चुस्त दुरुस्त कर लिए। कुछ नहीं था, सैकड़ों की संख्या में लोग मर गए। अभी तक कोई हमको नहीं लगता है कि उनके
उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई बहुत जरूरी आवश्यक कदम उठाए हैं, ये हम निंदा करते हैं। मैंने इस घटना को बहुत दुख व्यक्त करते हैं। आंकड़ा भी निश्चित रूप से आंकड़ा छुपाने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार।